अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जो डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज़ अपडेट हुई पड़ी है। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, अटेंडेंस लगा लें सबसे पहले। ठीक है। और अभी मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि जी अटेंडेंस शॉर्ट है या वो लोग अटेंड नहीं कर पाए पिछले को दो हफ्तों से। तो भाई जो है डीजी खान के, वो हसन भाई से कॉन्टेक्ट करेंगे, हसन सत्तार से, और जो है ईम यार खान के वो अदील भाई से कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है। तो काइंडली आप उन लोगों से कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि वही ये इश्यूज आपके सॉल्व कर सकते हैं। आई कॉन्ट डू एनीथिंग विद दिस मैटर। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाई लेक्चर अगर आपसे मिस हो जाए तो भाई लेक्चर को फिर पूरा देखा करें। ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा लें, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। आज हम जो है, आज हमारा जो बेसिक काम है वो ये है कि एक तो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन देखनी है। ठीक है। पीछे अगर कोई इशू है अकॉर्डिंग टू सी एस एस एच टी एम एल, तो वो आप पूछें, और नहीं तो हम आगे मूव कर जाएंगे। आज 17वां लेक्चर है मेरे ख्याल में, 16 है कि 17 है, मुझे ठीक से याद नहीं है। अगर 17 हो तो बता दीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 16 ही है। ठीक है जी। और एक चीज़ और, कल मेरे जहन में ही नहीं रही कि मैं कल डिस्टर्बेंस बहुत थी। वो ये है कि जी मैंने बताया था कि मैं टूल बताऊंगा जिसके थ्रू हम HTML वेबसाइट डाउनलोड कर सकेंगे। तो एक टूल जो मुझे याद है, जो मैं यूज़ किया करता था किसी दौर में, उसके बाद फिर दोबारा कभी यूज़ करने का मुझे मौका भी नहीं मिला। तो जल्दी से आप अटेंडेंस लगा लें, आप लोग आ जाएं, कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा जी, जल्दी से आ जाएं आप लोग, क्योंकि कल पूरा दिन जो है वो मौसम तो बहुत ख़राब रहा रात तक। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं देख लूँ, शायद मेरे पास इंस्टॉल ही हो। एक तो एच टी ट्रैक है, और दूसरी दूसरी कौन सी थी? आई थिंक हमारा जो वो वाला पीसी था, लैब वाला, उसमें इंस्टॉल किया था मैंने। लेट मी सर्च, शायद सामने आ गया। वो टूल बहुत मज़े का था, बहुत लाइट वेटेड था। अभी यहाँ पे हमारे साथ जवाद भी हैं। हम बेसिकली वो जवाद ने रिकमेंड किया था वो टूल। भाई दोबारा देखें फिर लेक्चर। मैं खुद आज 2 डिवाइसें लेके बैठा हूँ इंटरनेट की, और जो मेरा जो है फाइबर नेट है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। कल पूरा दिन बारिश रही है रात तक, तो दैट्स वाई के वो लोग ठीक करने आ ही नहीं सके। आज शायद आके करें। तो भाई ये तो करना पड़ेगा, ये तो नेसेसरी पार्ट है। हालांकि मुझे 2 डिवाइसों की जरूरत कभी भी नहीं थी, मैं 2 डिवाइसें लेके तो मोबाइल इंटरनेट वैसे भी डाउन था, नहीं चल रहा था। अच्छा जी, डाउनलोड एच टी एम एल क्लोन, क्लोन कहते होते हैं, क्लोन होता है एज इट इज रेप्लिकेट कर लेना। क्लोन एच टी एम एल वेबसाइट। तो इसके लिए होगा जी एच टी ट्रैक है एक, वो तो है ही है। एच टी ट्रैक का एक नुकसान ये है कि ये जो है ना, बहुत सारी जो अनवांटेड फाइल्स भी मर्ज कर देता है उसके अंदर। तो हमें
बेसिकली HTML की छांटी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा साइज बना लेता है ये। इसके अलावा वेबसाइट डाउनलोडर, शायद ये वेबसाइट डाउनलोडर ना हो। अच्छा, मैं कल बता दूंगा कंफर्म करके उस टूल का भी। आज ये टूल दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। स्क्रीन शेयर कर दूँ सर, वीडियो की आवाज़ नहीं है। भाई कल वाला मैं क्या रिपीट करूँ, मुझे तो याद नहीं है कल हमने किया क्या था। हाँ, कल हमने सर्वर इंस्टॉलेशन की थी। आवाज़ नहीं है, वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ है, बाकियों को समझ आ रही है। अगर बाकी आवाज़ नहीं है तो बाकी भी मुझे भी मैसेज करें। अकीला शहर को आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल में अकीला आपकी तरफ इंटरनेट का इशू है। तो ठीक है जी, जल्दी से आ जाएं ताकि हम अपना काम स्टार्ट करें। 3 से 4 मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे। सर आवाज़ है मेरी अभी। अकेला आपके पास इंटरनेट का इशू है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें या जो है जिस पेज पे बैठे हैं उसको रिफ्रेश करें ताकि आवाज़ आपको ठीक है। इरफान गफूर, आपका मैसेज आया हुआ था यूआरएल इमेज का, बैकग्राउंड इमेज का, तो लग गई है वो। और इसको काइंडली ना सबसे पहले इशू को गूगल किया गया। अब आपका मेरे घर में परसों से आया हुआ था, मैं आज देख रहा हूँ मैसेज। ड्यू टू मॉडर्न 2 दिन मैंने जो है वो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं छेड़ा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। आप ज़रूरी नहीं कि हर वेबसाइट आपको डाउनलोड करने दे, कई रिस्ट्रिक्शन भी लगा देते हैं सर्वर पे। तो ज़रूरी नहीं कि हर वेबसाइट आपकी डाउनलोड हो जाए, हो सकता है कुछ हो कुछ ना हो। जी जी पूछें, फाइवर से मुतल्लिक है जी, मशहूर हुसैन का। जी मशहूर साहब पूछें, क्या क्वेश्चन है। और यार आप लोग लाइव क्यों नहीं आते? जो ये जो ऑप्शन है किस लिए? इसमें जाएं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में भाई अटेंडेंस लिंक के नीचे स्ट्रीम यार्ड लिंक है, उसको हिट करें। आप मेरे पास ऐड हो जाएंगे, मैं यहाँ से आपको लाइव कर लूँगा, आप डायरेक्ट पूछें। अब मैं यहाँ पे किसी का क्वेश्चन होता है, मुझे एक देर में देखना पड़ता है कि यार वो बंदा टाइप कर रहा होगा। तो भाई बेहतर रिजल्ट के लिए और टाइम सेविंग के लिए भाई लाइव आया करें। ऐसे जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जानी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं भाई, जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं हमारे पास जो है टाइम कम से कम होना है, काम ज़्यादा से ज़्यादा होना है, तो हमें उसी हिसाब से आगे चीज़ों को लेकर चलना है। भाई बताया था, CSS की प्रॉपर्टी है जी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। आगे यूआरएल का फंक्शन अंदर उसके कॉल हो रहा होता है, उसके अंदर यूआरएल के अंदर आप जो है उसका इमेज का सिंपल पाथ दे देते हैं, दैट्स इट। ये मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ। कल मैंने अलग दिखाया भी, कल का लेक्चर आप दोबारा देखें, कल का लेक्चर आप दोबारा देखें, कल के लेक्चर में था। आप आएंगे तो लाइव लूंगा ना मेरे भाई, मेरे पास शो ही नहीं हो रहा तो मैं कैसे लाइव ले लूँगा आपको। स्ट्रीम यार्ड लिंक से हिट करें लिंक को, उसके बाद आप मेरे पास अपेयर होंगे, मैं आपको लाइव ले लूँगा। हौसला करो, बताता हूँ एक्चुअली क्या क्या यूज़ किस लिए। अच्छा जी, ये रहा। ठीक है जी, मैं अभी ओपन कर देता हूँ भाई।
और आप लोग गूगल क्यों नहीं करते, मुझे ये नहीं समझ आती। ये मशहूर साहब क्या हाल चाल? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? सर आपने ठीक ठाक है जबरदस्त। सर। इस तरह के लैपटॉप का ही था सर, कल मेरे पास मैंने केक वगैरह नहीं, तो मुझे आपकी एक आवाज कट रही है, जरा आराम से। आप आ रही सर? जी जी आ रही है। सर केक का रेश रहा था, क्या मैंने एक बनाई बनाई थी, एक मैंने कल बनाई है, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं, तो बाय रिक्वेस्ट में कुछ नहीं आता मेरे पास। मैं पहले भी दोस्त हैं पर आपसे मैं पाकिस्तान करना है, उन्होंने बताया कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें वहाँ से हो जाएगा। मैंने वो अब जो बात आपकी आवाज आपकी आवाज मशहूर मुझे ठीक नहीं आ रही, थोड़ा आहिस्ता बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा नहीं वो जो हम आपने एक कल पैसे बनाई थी, पहले की थी, इतना समझ आया मुझे। तो बायर कुछ नहीं आ रहा। बाइट टेस्ट नहीं आ रही आपके पास? अच्छा, सबसे पहले तो आप जी सर। देखें कि सबसे पहले आपने चीज़ें चेक करनी होती हैं कि वेबसाइट जो आपने गिग बनाई है वो हर तरह से जी परफेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले आपने जी उसकी कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी और टैग्स, ये दो बड़े इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं गिग के अकॉर्डिंगली। अब कैटेगरी और टैग्स, टैग्स का मतलब ये, अगर टैग ठीक है तो आपके इंप्रेशन अच्छे आ रहे होंगे। अभी बीइंग अ न्यूबी, सर सर यार आपकी आवाज़, जो मैं प्रोग्रामिंग आपकी आवाज़ एक बार दोबारा लेता हूँ आपको। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत कर रही है। सब जी सर हेलो, रही है आपकी आवाज़ थ्रू आउट कट तो रही मैं है, नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही, थ्रू आउट कट रही है। आप टाइप करके बता दें कि जब मैं CSS में बैकग्राउंड कैसे लगता है वो दिखा रहा हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। तो बैकग्राउंड जो सिंपल बैकग्राउंड, अगर आपको याद हो सिंपल बैकग्राउंड का टैग था, उसके अंदर आपके सारे के सारे जो बाकी की ऑप्शन थी वो यूज हो जाती थी, लाइक बैकग्राउंड अटैचमेंट भी, बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड इमेज भी, बैकग्राउंड पोजीशन भी, ये सारी अकेले बैकग्राउंड वाले एलिमेंट के साथ यूज हो जाती है। तो इसलिए पहले बैकग्राउंड इमेज जो है वो यूज होता है, वर्क करता है। नहीं कर रहा, सिंपल बैकग्राउंड लगा के देख रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं होता कि वर्क ना करे, समटाइम माइट भी इशू करता हो। ये तो एक मिनट देखते हैं कि ये लेटेस्ट वाले में है, बैकग्राउंड इमेज इन CSS। सिंपल, अगर आपकी प्रॉपर्टी वर्क ना कर रही हो, WC स्कूल से जाके उसकी देख लीजिएगा। और ये बैकग्राउंड इमेज ये उसने लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये देखें जी, अगर ये HTML5 के अंदर सपोर्टेड ना होता तो यहाँ पे एक नोट दिया होता रेड कलर का, ये HTML5 में सपोर्टेड नहीं है, इट मीन्स कि ये वर्क करेगा, ठीक है। ये देखिए बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक हो गया, लाइक दिस। भाई उसको ये ठीक है, यहाँ से कॉपी करें, वहाँ पे पेस्ट करें और URL के अंदर उसका पाथ दे दें इमेज का, ठीक है। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दिखा भी दूँ, लाइक कल वाले काम के अंदर से भी। ये देखिए बैकग्राउंड इमेज हमने दिया था, ये URL, ये मास्क आई जी, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। तो ये देखिए बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है इसका, ठीक है। मैं इसको पाथ गलत या लाइक नाम इसका गलत यूज कर लेता हूँ, ये ले, ठीक है, गायब हो गया।
अच्छा, अगर वो नहीं लग रहा, लाइक उसका इमेज नहीं लग रहा, तो उसके एक सिंपल सा ये होता है कि भाई चेक करें कि इमेज वाकई है, आप कहीं CSS के सिंटैक्स में तो गलती नहीं कर रहे। सिंपल ये इमेज सोर्स स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी, आई मैं ये साइट को निकाल लूँ ताकि मुझे मशहूद आप अपना यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट करें टाइप करके, मैं उसका आंसर करता हूँ। अच्छा ठीक है जी। अब इसका और सोल्यूशन क्या है, लाइक इमेज। अब सोर्स में क्या था, मेरी फाइल कहाँ पड़ी है, बेस बैच अंडरस्कोर 10 के अंदर। ठीक है जी, ये बैच अंडरस्कोर 10 वाले फोल्डर में पड़ी है ये मेरी फाइल। ठीक है। अच्छा, अब इसके इमेज के अंदर ये पड़ा हुआ, मैं उसको प्रॉपर पाथ दूंगा। यहाँ तक मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट जहाँ पे वो जो फाइल पड़ी हो, उस फाइल के लिए रूट डायरेक्टरी वही होती है। उस फाइल के अंदर अगर हम जाएं तो जो किसी किसी भी अगर जो है वो एलिमेंट को पाथ देना हो, तो आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ तक का एज अ रूट डायरेक्टरी वो काम करता है उस फाइल के लिए। ठीक है। तो इससे आगे क्या इमेज है, इमेज के अंदर फाइल पड़ी है जी, IIMAG इमेज, इसके अंदर MAS के mask डॉट JPG। ओके, तो देख लेते हैं जी। तो ये देखिए इमेज आ गई है। ठीक है, इसका मतलब ये कि मेरा अब ये पाथ ठीक है, इस पाथ को मैं उठाऊंगा एग्जैक्ट यहाँ से कॉपी और इस वाले URL के अंदर डाल दूंगा जी। ठीक है, ये देखिए जी बैकग्राउंड इमेज लग गया इसका। ठीक है। अच्छा, अब इरफान गफूर का जहाँ तक मुझे इसका मियाँ मशहूद का जहाँ तक मुझे समझ आई है कि इनको जो है वो नहीं लग रही, क्या नाम है, इनके जो है वो बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। तो मेरे भाई बाय रिक्वेस्ट के लिए जो सिंपल, ठीक है, जो सिंपल जो चीज़ें हैं जो फोकस करने वाली हैं, सबसे पहले आपकी गिग परफेक्ट होनी चाहिए। गिग के अंदर आपने जो कैटेगरी और सब कैटेगरी सिलेक्ट की है वो परफेक्ट हो। अगर लाइक आपके पास स्किल ही एक है, कोई दूसरी स्किल ही नहीं है, आप उसी स्किल को डिफरेंट वे में यूज करते हुए उसकी 5-6 गिग्स एक ही स्किल की बना रहे हैं, उसमें क्या होगा, कैटेगरी आपने सेम रखी होगी, सब कैटेगरीज आप डिफरेंट रखेंगे, उसको जो भी मैचिंग है, ठीक है, मैचिंग सब कैटेगरी आप सिलेक्ट करते जाएं, गिग्स बढ़ाते जाएं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है टैग्स के ऊपर। आपने टैग्स वो देने हैं जो एक नॉर्मल यूजर आए और सर्च करे आपकी स्किल को। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है, और जो भी उसमें यूनिक तरीन टैग हो वो ज़्यादा लोग यूज भी करते हो और यूनिक तरीन भी हो। ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ कोई भी आता है, हर बंदा HTML डिजाइन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, बूस्टअप डिजाइन सर्च करता है, सिर्फ डिजाइन सर्च नहीं करता। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप हर मतलब ठीक है, हर बंदे ने अपनी गिग्स के ऊपर जो टैग लगाया हुआ है, HTML डिजाइन, बूस्टअप डिजाइन, रीडिजाइन। अब कोई भी बंदा लाइक मैं कहता हूँ डिजाइन डिजाइन का टैग यूज नहीं करता, ठीक है, लेकिन यूजर आके डिजाइन देता है, डिजाइन का टैग, तो आप उसको यूज करें, न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, तो उसके अलावा टैग हमेशा हमने वो रखने होते हैं जो यूजर ज्यादा से ज्यादा आके सर्च करते हैं फाइवर के ऊपर, उसके बिहाफ पे आपके इंप्रेशन बढ़ते हैं। ठीक है, जब आपके इंप्रेशन भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन क्लाइंट ग्रैबिंग की तरफ। इंप्रेशन क्या होता है आपका, लाइक गिग का पेज जो है वो डाउन हो रहा है, लाइक ये, ठीक है, और जो जो भी आपके माउस से गुजरती जाएगी, आपकी आंखों से गुजरती जाएगी गिग, वो आपके इंप्रेशन में ऐड होती जाएगी। अब मतलब कि यूजर को नजर तो आई है आपकी गिग, लेकिन उसने ओपन नहीं की, क्लिक नहीं आ रहे आपके। ठीक है, तो क्लिक के लिए भाई आपकी जो है जो गिग इमेज है वो परफेक्ट अच्छी और प्यारी होनी चाहिए, जो कि मीनिंगफुल हो, रेलिवेंट हो, आपकी सारी की सारी जो है वो जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रही हो। ठीक है,
जब उसने गिग आपकी ओपन कर लिया, अब आ जाती है कहानी आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि आपने डिस्क्रिप्शन क्या दी। आया उससे रेलिवेंट है, डिस्क्रिप्शन जितनी अच्छी होगी फिर वो आपसे क्या करेगा, हो सकता है, बल्कि ज्यादातर क्या होता है कि वो गिग इमेज से ही आपको मैसेज कर देगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके डिस्क्रिप्शन पढ़ता फिरे। हाँ, हो सकता है उसको कोई यूनिक स्किल चाहिए, कोई यूनिक काम चाहिए, और वो देखना चाह रहा हो कि आपने वो पहले कभी किया या नहीं किया, तो शायद इस पे हाथ पे जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ ले। ठीक है, लेकिन अगर आपकी गिग इमेज अच्छी है तो वहीं से वो आपके पास इनबॉक्स में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इनबॉक्स से उसको ग्रैब करना। अभी लास्ट इमाम साद इमाम का आया मैसेज के क्लाइंट उनके पास आया जी, उसको चाहिए थे रिव्यूज, और वो रिव्यूज वो बेसिकली एसईओ के बनते हैं। ठीक है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के। तो अब उन्होंने क्या किया, क्लाइंट कह रहा है जी मुझे एक दिन में ही 4K रिव्यूज चाहिए हर सूरत यूट्यूब चैनल पे। तो उन्होंने कहा भाई 4 से 5 दिन लगेंगे। अब नो डाउट अथेंटिक काम के लिए इतना टाइम तो रिक्वायर्ड है। 4K रिव्यूज को खालिद का घर तो नहीं है कि 2 मिनट में चिराग घुमाए आ गए, आ जाते हैं। डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनसे वो क्या रिव्यूज भी एक दिन में मैं कहूँ जितने मर्जी निकाल। अब साथ साथ उन्होंने मना कर दिया, भाई हमने मना कभी नहीं करना। ठीक है, और ये नाम मेंशन करना और एग्जैक्ट टास्क मेंशन करना उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक चीज ज़हन में डाल लें, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम आल्सो स्टूडेंट, और स्टूडेंट की काम के मामले में कोई ईगो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती काम सीखने के मामले में। डजेंट मैटर मुझे कुछ आप लोगों से सीखना पड़ रहा है, मुझे कुछ आप लोग सिखा रहे हैं, मैं अक्सर आप लोगों से भी सीखता हूँ बहुत सारी चीज़। जरूरी नहीं कि मैं काम सीख रहा हूँ, मैं और भी बहुत कुछ सीखता हूँ आप लोगों से। समटाइम मुझे ऐसा भी होता है कि ऐसे क्लाइंट्स जो आप लोग फेस कर रहे हैं तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किए होते, मैं वो भी सीख रहा होता हूँ कि यार इस तरह का क्लाइंट किस तरह से बंदा जो है वो किस तरह से टैकल कर सकता है। ठीक है, ऐसा भी बहुत कुछ मैं सीख लेता हूँ आप लोगों से। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रेनर ही हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हैं। तो स्टूडेंट, अब मैं ये कहूँ जी मैं ट्रेनर हूँ, मैं स्टूडेंट से सीख रहा हूँ, व्हाट द हेल इज दिस यार, ये तो मेरी इज्जत नफ्स पे बात आ रही है, मेरी ईगो हर्ट हो रही है, या मैं को फन्ने खा हूँ जिसको मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया हिफ्ज हो गई है, वो किसी से सीख नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंसान की पूरी जिंदगी जो है वो सीखने में ही लगती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें शर्माना नहीं चाहिए। आपको कहीं से भी कुछ मिल रहा है, वट एवर कहीं से मिल रहा है, कौन बता रहा है डजेंट मैटर, क्या बता रहा है, क्या मिल रहा है, उस पर फोकस करें। आपके काम की चीज है, ले लें बगैर शर्माए कि मैं इससे क्यों लूं, या मैं किसी लड़की से क्यों पूछूं, या मैं किसी लड़के से क्यों पूछूं, मैं तो क्लास का सीआर हूं, मैं तो क्लास का टॉपर हूं, मेरे तो ऑलरेडी पता नहीं कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं कितने ऑर्डर्स ले चुका हूं, मैं एक फ्रेश ही बंदे से सीख रहा हूं। और भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपसे किसी ने ये नहीं पूछना कि भाई, फ्यूचर में आपसे किसी ने ये नहीं पूछना कि भाई ये जो इतना आपका जो लाइफ स्टाइल है ये कैसे मैनेज हुआ है, किससे आपने सीख के मैनेज किया है, उसे कुछ अभी आपने मैनेज किया, दैट्स इट। वो कहते हैं कि जीत का जो शशका है ना वो बोलता है, ये नहीं बोलती कि जीत कैसे हुई है। ठीक है, तो आपका अभी राइट नाउ जो पर्पज है वो अर्निंग है। अर्निंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, ये आपने सीखना है। और ये कभी भी फ्यूचर में मैटर नहीं करेगा कि आपने किस वे में सीखी है, किस वे में की है। तो इसलिए इस चीज से बालातर हो गया कि मुझे इंसल्ट होगी या मेरी इंसल्ट होगी, या मैं किसी से पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जवाब मेरे पास है, उन्होंने टूल्स पे बहुत ज्यादा काम किया हमारे यहाँ पे जो है वो है क्या नाम है, एज अ टीए है मेरे पास, सुल्तान उमर है। ठीक है, तो इन लोगों को मुझसे ज्यादा टूल्स का पता है। ठीक है, मैं तो बैकएंड डेवलपर हूँ। अब फ्रंट एंड के जो जुगाड़ी टूल है या और भी बहुत सारे टूल, इसमें कोई इंसर्ट वाली बात थोड़ी है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को फोकस रखें कि आपने काम सीखना है, वट एवर कौन सिखा रहा है ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप काम सीख रहे हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं जी। अच्छा, एक दो और भी क्यूरीज, एक दो और भी डिस्कशन थी अभी ना, लाइक अब साद इमाम की मैं बात बता रहा था, उनके पास टूल भी था। जब एक क्लाइंट जिज कर रहा है, वो अपनी पे अड़ गया कि भाई मुझे तो
चाहिए ही, एक दिन में रिव्यूज चाहिए, जबकि एथिकली सॉरी ऑथेंटिकली जो रिव्यूज से 4 से 5 दिन लेते थे। अब आपका काम क्या बनता है कि आप क्लाइंट को समझाएं भाई जो स्टैंडर्ड वे है वो ये है, इस स्टैंडर्ड वे के अकॉर्डिंगली क्या है कि आप जो है ये काम इतना टाइम लेगा। हाँ, ये काम जो आपके रिक्वायर्ड टाइम में भी हो सकता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि किसके कब वो चीज़ जो है वो पकड़ में आ जाए और वो आपकी वेबसाइट के लिए नुकसान दे या आपके चैनल के लिए नुकसान दे। ठीक है, तो उसको बता दो, कहता नहीं जी मुझे फिर भी चाहिए, ठीक है फिर उसे दे दें, फिर उसको खाली नहीं जाने देना। मैंने हमेशा कहता हूँ कि ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, छोटे छोटे 5-5 10-10 डॉलर वाले क्लाइंट ही आप, जो मेरा क्लाइंट था जो मेरा अब तक का सबसे जो बड़ा क्लाइंट रहा है, वो मैं हमेशा कहा भी करता हूँ कि मैं मेरी जो इस वक्त की समझें कि मेरे एसेट्स हैं 70% मैंने एक ही क्लाइंट से जो है वो अचीव किए हैं, और उसका जो स्टार्टिंग जो ऑर्डर था मेरे पास वो $50 का था। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे टास्क से ना घबराएं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक और क्लाइंट है, मैंने एक काम एक क्लाइंट को $150 में करके दिया, वही काम उस क्लाइंट को मैंने $30 में करके दिया। ठीक है, तो ये चीजें साथ के साथ आपको आ जाएंगी, साथ के साथ आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं जी। वेब प्रोग्रामिंग की गिग पे 14 इंप्रेशन है, 2 क्लिक्स थे। ठीक है जी, इंप्रेशन वैसे कम है इसके थोड़ा सा। अच्छा, एक और भी काम करते होते हैं हम, गिग बनाने के बाद कोई यूनिक गिग है, कोई अच्छी गिग है, आप उसको अपने लिंक्डइन अकाउंट पे शेयर करें, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, रेलिवेंट ग्रुप्स में। ठीक है, और कोशिश करें कि फॉरेनर क्लाइंट्स को ग्रैब करें, फॉरेनर ग्रुप्स के अंदर जो है अपनी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो भाई इतनी है कि 100 से ज़्यादा फ्रीलांसर, और वो आप शायद अप्रूव भी ना करें आपकी गिग। तो जो फॉरेनर ग्रुप्स हैं कोशिश करें उनको ग्रैब करें जहाँ पे फॉरेनर ज़्यादा से ज़्यादा हो फ्रीलांसर्स, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा देगी ये प्रैक्टिस कि आप वहाँ पे अपने गिग्स शेयर करें, लिंक्डइन पे गिग्स शेयर करें, वहाँ से आप क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं। इवन कभी भी मुझे कॉल्स आती हैं लिंक्डइन की तरफ से, जो हायरिंग एजेंसीज होती हैं जी, आपका अब मैंने अब आई थिंक मेरी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो अपडेटेड है कोई 4-5 साल पहले की, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर कोई आता है वो देखता है जी इसका अच्छा जी फलां ईयर में ये एक्सपीरियंस था, इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, अब तक इसका इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो वो कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी जो है वो अप्रोच है। अच्छा जी, यार लाइट का इशू तो भाई रहा है हमारे पास, मेरे पास भी रहा है। इवन मैंने खुद कल काम शायद 1 से 1.5 घंटा किया अपना पर्सनल, और मेरे फुल बारिश में लैपटॉप के लिए चक्कर लगे हैं मार्केट के बैटरी के लिए, और मैं बैटरी लेके आया हूँ और बैटरी जो है वो फारिग है, चार्ज ही नहीं कर रही। ठीक है, तो अभी शायद लेक्चर के बाद मुझे फिर जाना पड़े मार्केट। लाइट वाकई बहुत तंग कर रही है, आई अंडरस्टैंड दैट। सो शुड रिक्वेस्ट टू हसन सत्तार और अदील कि वो ग्रुप के अंदर से जी वीडियो को जो है वो रिमूव ना करें, वो आपको ज़्यादा टाइम दें। आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। सो ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। अच्छा, HT ट्रैक का बताने लगा था मैं, ये लें जी HT ट्रैक। ठीक है, अच्छा ये टूल बहुत पुराना है, मैंने फर्स्ट टाइम इस टूल को यूज़ किया था 2014 में, 2014 के अंदर मैंने ये टूल यूज़ किया था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ठीक है, इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है, जैसे आपने जैम्प वगैरह इंस्टॉल किया था, मेरे पास डाउनलोडेड है HT ट्रैक, ये रहा। ठीक है, ये बेसिकली जी एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। नेक्स्ट करना है जी। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम लाइक लॉन्ग। ठीक है जी, प्रोजेक्ट कैटेगरी कुछ भी नहीं। अच्छा, बेस पाथ जहाँ पे इसमें स्टोर होना वो ये पाथ है, आप इसको डाउनलोड की बजाय डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, जहाँ मर्जी जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ रख लें। लाइक मैं यहाँ से जी इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ।
ठीक है, इसको नेक्स्ट करना है आपने। यहाँ पे आपने उस वेबसाइट का यूआरएल देना है जिस वेबसाइट का आप क्लोन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक स्काई मार्केटिंग की थी गाल पंचायत में, स्काई मार्केटिंग डॉट पीके। अब कई वेबसाइट्स होंगी ऐसी जिन्होंने जो है अपनी जो वेबसाइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। इवन कि अगर आप किसी उसकी वेबसाइट देखें लाइक बैंक की, तो उसमें तो आपको राइट क्लिक की ऑप्शन भी नहीं होती। अगर राइट क्लिक करके कोड ओपन हो भी जाए इंस्पेक्ट एलिमेंट में, तो थ्रू आउट जावास्क्रिप्ट की कोडिंग नजर आ रही होती है या एचटीएमएल के कुछ बेसिक्स जो है वो अजीबो गरीब सा कंटेंट नजर आ रहा होगा। तो वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें शो नहीं कराया जाता ड्यू ड्यू टू सिक्योरिटी इशू। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये वेबसाइट है लाइक, अगर इसका मैं क्लोन लेना चाहूँ तो ये रहा जी, इसके नंबर। ठीक है जी, नेक्स्ट। और यहाँ से जब मैं इसको करूँगा फिनिश, तो ये अपने काम पे लग जाएगा। ठीक है, आई डोंट वांट। ठीक है जी, और ये बहुत टाइम भी ले सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये 7-8 घंटे भी ले जाए। इट्स डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड ठीक है, फिट है, तो उस केस में जो है ये जो है उस केस में जो है ये आपका जल्दी कर देगा। लेकिन फिर भी ये कई घंटे ले सकता है, क्योंकि इसने सारी इमेजेस डाउनलोड करनी होती हैं, सारी लिंक फाइल्स डाउनलोड करनी होती हैं, प्रॉपर आपको प्रोजेक्ट बना के देगा। अब आपने प्रोजेक्ट के अंदर से फिर उसको फर्दर उसके कोड को क्या करना है, फर्दर उसके कोड को जो है आपने करना है, जो छांटी करना है या उसकी स्क्रीनिंग करनी है कि आपके काम के कौन कौन से फोल्डर्स हैं, आपने वही रखने, बाकी सारे रिमूव कर देना। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ग्रुप के अंदर हमारी वीडियो पे जवाद, अच्छा मुझे आप लोग बल्कि याद करवाइएगा। अच्छा, मज़े की बात है भी पिछली वीडियो एग्जिस्ट करती है लेक्चर नंबर 15 की, जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई जिसने कल का लेक्चर मिस किया मेरे ख्याल में जी भाई, वेबसाइट साइज पे भी डिपेंड करता है, वेबसाइट आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि उसकी डाउनलोडिंग वगैरह कितनी है, क्या चल रही है। जी, कल वाला लेक्चर अब स्टिल पड़ा है वहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। कल वाला लेक्चर आप इस लेक्चर के बाद अगेन से कल वाला लेक्चर स्टार्ट कर दें। ठीक है, कल वाले लेक्चर की 2 वीडियोस थी बेसिकली। एक वीडियो छोटी सी होगी, वो जो है डिस्कनेक्टिविटी के बाइस जो है वो मेरा लिंक डाउन हो गया था, वीडियो ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने नई वीडियो चलाई थी पार्ट 2 सर्वर सेटअप प्लस यूजेज। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं जी आगे। मुझे रात को याद कराइएगा, मैं देख लूँगा मेरे पास इंस्टॉल पड़ा होगा या डाउनलोडेड होगा। मैं आपको एक दूसरे टूल का भी नाम बता दूंगा, क्योंकि एक टूल नहीं है। ठीक है, इसके कई टूल्स हैं। वो टूल जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, बच्चों को करवाया था 2 बैच पहले करवाया था जब हमारी फिजिकल क्लासेस थी, तो बहुत ही लाइट वेट टूल था वो, बड़ी जल्दी वेबसाइट को डाउनलोड भी कर लेता था और सिर्फ रेलिवेंट फाइल्स लेके आता था। लेकिन एच ट्रैक के अंदर इरेलीवेंट फाइल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं जी वर्डप्रेस पे। अच्छा, इससे पहले कि हम वर्डप्रेस पे मूव करें, थोड़ा सा डाटा बेसिस के बारे में हम क्या है जी, आप उसके लिए जी यूज़ कर रहे हैं माई एसक्यूएल। ठीक है जी, माई एसक्यूएल क्या होता है, शायद हमने शुरू में डिस्कस किया, अगर नहीं किया तो फिर करता हूँ। ये तो एक तो ओपन सोर्स है। ठीक है, एसक्यूएल सीक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज। माई जो है इसका जो ऑनर है, उसने आई थिंक जहाँ तक मुझे याद था अपनी बेटी के नाम से रखा था उसका एब्रीविएशन। ठीक है जी, माई एसक्यूएल ये ओपन सोर्स है। उसके अलावा एसक्यूएल भी होता है,
ठीक है, डीबी के लिए। और उसके अलावा माई एसक्यूएल, एसक्यूएल ये दो बेसिक हैं, ओरेकल है, ठीक है। फिर एसक्यूएल फ्री भी है, प्रीमियम भी है, ओरेकल है ही प्रीमियम, ठीक है। इसके अलावा और डेटाबेसेस क्या होती हैं जी हमारे पास, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जी। उसके अलावा एक और नॉन स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी होती है, उसकी डीबी का नाम मोंगो डीबी, ठीक है, मोंगो डीबी भी होती है, ठीक है। तो हमारा जो एसक्यूएल है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है जी। और इस ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि वो फ्री है, उसकी सर्विसेज आप फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रीमियम सपोर्ट भी होगी, उसमें फिर ये होगा डाटा सिक्योरिटी और ये वो सारा कुछ खुद मैनेज कर रहे होते हैं सपोर्ट वाले, ठीक है। तो अभी राइट नाउ मैं बैटरी देख लूँ, बैटरी तो डाउन हो गई, ठीक है जी। तो मैं केबल उठाना भूल गया हूँ गालबन। अच्छा, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन। अब ये लोकल होस्ट के अंदर पीएचपी माई एडमिन क्या है, ये बेसिकली टूल है डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए। क्या है? टूल है डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए। एंटर करूंगा, ओके, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, इट मींस कि मेरा सर्वर नहीं चल रहा। तो आए जी सर्वर ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी, एग्जाम, ठीक है जी, होप सो नाउ इट विल बी वर्क, ठीक है जी। अब जब मैं लोकल होस्ट पीएचपी में एडमिन रख के हिट करूंगा तो मेरे पास इस तरह का व्यू आ गया। ये क्या टूल है डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है जी। और लिनक्स पे अगर हम काम कर रहे हैं, लिनक्स के ऊपर, ठीक है, लाइव सर्वर पे, तो लाइव सर्वर पे सम टाइम आपको जो है वो कंट्रोल पैनल दिया जाता है, सम टाइम आपको एक्सेस नहीं होती, सिर्फ कमांड लाइन की एक्सेस होती है। तो उस केस में क्या होता है कि हम डेटाबेस को कमांड्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन राइट नाउ आपके सामने ये क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, जीयूआई है, जिसके थ्रू आप डेटाबेस बना सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसके अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं, फला 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 फला। आगे जब हम पीएचपी पे आएंगे, माइस्क्यूएल पे आएंगे, तो तब हम इसकी क्यूरीज देखेंगे। अभी राइट नाउ सिर्फ हमारे पास नॉलेज होना जरूरी है, एंड दैट्स इट। पीएचपी आपकी ओपन सोर्स है, माइस्क्यूएल आपकी ओपन सोर्स है, ठीक है। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये सारी की सारी आपकी ओपन सोर्स लैंग्वेजेस है। मतलब कि उनको उनकी सर्विसेज यूज करने के लिए आप उनको पे नहीं करते, फ्री में उनकी सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है। और ओपन सोर्स के अंदर आप उनकी कोड फाइल्स के अंदर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मजीद इसके बाद डिस्कशन अभी राइट नाउ रिक्वायर्ड नहीं है हमें, हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, इस व्यू को ओपन करने के लिए एक और वे भी है। मैंने ये वे सबसे जिंदगी में कभी यूज नहीं किया था, ये टूल के थ्रू। हमेशा लोकल होस्ट पीएचपी में एडमिन से ही मैंने ये टूल ओपन किया है। लेकिन जब मैं क्लासेस ज्वाइन की है, मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो तब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया। इवन कि मुझे तो ठीक से पता भी नहीं था कि ये भी है, ठीक है। माई एसक्यूएल के ऊपर एडमिन है, इस पर क्लिक करें तो ये देखें पीएचपी में एडमिन उसने खुद ही ओपन कर दिया, ठीक है। इवन आपको लोकल होस्ट करके खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये अपाची है, इसको मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो ये लोकल होस्ट खुद ही ओपन कर देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो कर देगा। लेकिन बीइंग अ डेवलपर इट्स लिटरली इरिटेटिंग कि मैं पहले जाके अपना ये यूआई ओपन करूँ और यहाँ से मैं क्लिक करूँ। मैंने ब्राउजर खोला हुआ, वहीं पे टाइप करूंगा, हिट करूंगा और उसको यूज कर लूंगा, ठीक है जी। अच्छा, अभी राइट नाउ आई वांट टू डाउनलोड वर्डप्रेस पैकेज। वर्डप्रेस है क्या? वर्डप्रेस बेसिकली सीएमएस है। सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। ये बेसिकली वेब साइट है, इसको हम वेब एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। डायनामिक वेबसाइट भी कह सकते हैं। स्टार्ट में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है। कोई ऐसा बंदा जो आके बताना चाहे इनका डिफरेंसेस मुझे, तो वो लाइव आ जाए। अगर मुझे कोई नहीं बता रहा तो मैं भी नहीं बता रहा, इट मीन्स मैंने 2 से 3 दिन डिस्कस किया इस चीज़ों को। अगर आपके पास, अगर आपको याद नहीं है या आपने फोकस ही नहीं किया, तो फिर
आई डोंट वांट टू डिस्कस मोर विद दैट टॉपिक बिकॉज भाई 10 से 15 मिनट लेगा ये टॉपिक और वो मैं खाम खा के वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो बताएं मुझे कोई लाइव आना चाहे। मैंने कोर्सेरा की डाउनलोड हो गई, फूड पांडा की वो नहीं हो रही। डोंट यूज रिमोट कनेक्शन पर सेट। use proxy for FTP transfer, simply uncheck then the browser ID select drop down। कई अच्छा मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, मुझे ज़रा 2 मिनट दें। डाउनलोड की है मगर वो चलती नहीं है। लेने के लिए ओके सर राइट आया। मैंने डाउनलोड किया मगर वो चलती नहीं है भाई, वो चलती नहीं है। अगर डाउनलोड होगी तो वो चलेगी। आपको अब फाइल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, आपको नो हाउ होनी चाहिए, HTML क्या होती है, CSS क्या होती है, इन सब चीज़ों का पता होगा तो आप उसे खुद चला पाएंगे। ठीक है, अच्छा डाउनलोडिंग में एरर आए तो भाई इंटरनेट का इशू हो सकता है, आपका इंटरनेट स्लो होगा दैट्स। और कई ऐसा डाउनलोडिंग में कई एरर्स वो दिखाता भी है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो नहीं डाउनलोड कर पाता। माइट बी ड्यू टू इंटरनेट और ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, ऐसा हो सकता है। तो बहुत कुछ है। अच्छा, जिस जगह यूआरएल देते हैं उसके नीचे मिरर का ऑप्शन आता है। सर मेरे पास मैप इंस्टॉल है, कोई मसला नहीं, आप ऐप यूज़ करें। जिसने यार क्वेश्चन करना है वो लाइव आए, क्योंकि मेरे पास अभी कमेंट्स मैं पढ़ने बैठ के तो भाई और टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कमेंट वगैरह मैं एंड में पढ़ूंगा। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के आप संभाल के बैठे, जब लेक्चर वाइंड अप करेंगे लास्ट क्यूए सेशन होगा उसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके। अभी मैं आगे मूव करना चाह रहा हूँ, टॉपिक मुझे जेन से निकल गया कि मैं डिस्कस क्या कर रहा था। वर्डप्रेस था, ठीक है जी। CMS, हाँ मैं कह रहा था कि कोई भी बंदा आए जो मुझे बताए वर्ड डायनामिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के दरमियान फर्क क्या है। तो आपका जो वर्डप्रेस है ये डायनामिक एप्लीकेशन भी है, सॉरी ये वेब एप्लीकेशन भी है और डायनामिक वेबसाइट भी है। ठीक है, हर वेब एप्लीकेशन डायनामिक वेबसाइट होगी, लेकिन हर डायनामिक वेबसाइट वेब एप्लीकेशन नहीं हो सकती। ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया। मुझे फर्दर मैं डिटेल में तब जाऊंगा जब मुझे यहाँ पे लाइव आके आप लोग बताएंगे, नहीं तो मैं आगे मूव करने लगा हूँ। ठीक है जी, ये ना जी वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं। ठीक है, wordpress.org। ठीक है, यहाँ से जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे वर्डप्रेस। ठीक है जी, लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस 5.5। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है कि आप किस किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अक्सर होस्टिंग जो आप लाइव सर्वर परचेज करते हैं वो कुछ से आपको ऑप्शन देते हैं कि आप जी वर्डप्रेस डाउनलोड करके सेटअप करने की ऑप्शन वो आपको खुद ही देते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्डप्रेस टोटली फ्री है, मतलब जितनी भी ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन बनी हुई है आपको फ्री में यूज़ करने के लिए देते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये फ्री में क्यों देते हैं आपको। अब वर्डप्रेस के जो डेवलपर्स हैं बैकएंड पे एक अच्छी खासी तनख्वाहें लेते हैं, लाखों में ये तनख्वाहें लेते हैं कि एक एक डेवलपर लाखों में तनख्वाहें लेता है जो कि ये वर्डप्रेस को बना रहा है, इसके अंदर चेंजेस कर रहा है। तो आपको ये फ्री में क्यों दे रहे हैं, तो भाई इनके जो प्लगइन्स होते हैं प्रीमियम, वहाँ से ये लोग कमाते हैं। आप अपने प्लगइन खुद भी बना सकते हैं अगर आप उनके यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर उनके डेवलपर को आप अपॉइंट करेंगे, वर्डप्रेस के डेवलपर्स को, वर्डप्रेस का सर्वर, ठीक है, तो वो बाकी चीज़ों से कमा रहे होते हैं, आपको बेसिक अपनी सर्विसेज फ्री दे रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी स्टैक ओवरफ्लो पे क्या होता है कि कम्युनिटी वेबसाइट है, आप लोग वहाँ पे लॉग इन आपको लोग वहाँ से चूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर जो है वो वर्क पर्पस। ठीक है, जिसको डाउनलोड करें। अब मेरे पास इंटरनेट शायद स्लो होगा तो डाउनलोड में टाइम लगाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि कोई पुरानी डाउनलोडेड मेरे पास पड़ी हो फाइल।
जी 5.4.1 की मेरे पास एक जिप पड़ी है वर्डप्रेस की, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 5.5 चल रहा है। तो अब आपने करना ये है, कुछ स्टेप डाउनलोड होने के बाद जिप आपके पास आ गया, आपने उस जिप को कट करना है या कॉपी करना है, एच टी डॉक्स में आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, एच टी डॉक्स में पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप करेंगे जी एक्सट्रैक्ट हेयर। अब आपको नहीं पता कि इसके अंदर फाइल्स पड़ी हैं या फोल्डर के अंदर है, तो इसलिए हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे ताकि हम जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो ग्लिच से बच जाएं, किसी इशू से बच जाएं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर फोल्डर या फाइल्स हैं। अगर लाइक यहाँ पे वो फाइल इसके अंदर सारी, इस जिप के अंदर सारी फाइल्स पड़ी हैं, अगर मैं इसको अनजिप हेयर कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इन सब फाइल्स के अंदर वो मिक्सअप हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, बट ग्लिच से बच जाए। वो ग्लिच आपका हो सकता है कि आपका पूरे सर्वर की ऐसी तैसी फेर दे, आप कई दिन लगा दें उसको सेट करने में। तो मैं करूंगा एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस। ठीक है जी, अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बड़ी जल्दी हो गया। अच्छा जी, कहाँ गया भाई, ये रहा 5.4.1। अब इसके अंदर वर्डप्रेस का फोल्डर पड़ा है। अब एक काम ये करना है कि ये वर्डप्रेस के अंदर जाना है, सबके ऊपर सिलेक्ट करके कट करना है, यहाँ से वापस आ जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपका कंटेंट डायरेक्ट फोल्डर में पड़ा हो, इस वर्डप्रेस को डिलीट कर दें। ठीक है जी, एचटीडॉक्स, इसको रीनेम कर दें। अब आप अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना चाह रहे हैं? लाइक 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 लाइक, चलो जी, मैं अभी स्काई मार्केटिंग सर्च किया, मैं स्काई _MARK स्काई मार्केटिंग रख रहा हूँ, या सिर्फ स्काई रख देता हूँ, नॉट अ बिग डील। ठीक है जी, अब स्काई मार्केटिंग जब मैं ओपन करता हूँ तो अंदर डायरेक्ट ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या आता है, डेटाबेस बनाना। डेटाबेस बनानी है। अब आए जी अपने उस GUI के ऊपर जहाँ पे आपने खोल रखा था जी ये। ठीक है जी, इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। डेटाबेसेस, जितनी भी डेटाबेसेस हैं यहाँ पे आपको सारी की सारी शो होंगी। मुझे न्यू डेटाबेस बनानी है, तो यहाँ पे ये देखें लेफ्ट साइड पे न्यू का कीवर्ड है, न्यू का लिंक है, क्लिक करूँगा, यहाँ से डायरेक्ट मुझे इस पेज पे लेके आएगा, या डायरेक्ट मैं यहाँ से डेटाबेस ओपन करके यहाँ से मैं कर लेता हूँ डेटाबेस नेम स्काई अंडरस्कोर मार्क। अच्छा, अब इसमें ना दो तीन चीजें कि मैं स्काई मार्क ही क्यों रख रहा हूँ डेटाबेस का नाम। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे पास इस सर्वर के ऊपर पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे, तो हर प्रोजेक्ट का जो नेम होगा, लाइक जो मैंने रूट, उसका रूट के ऊपर जो डायरेक्टरी नेम रखा होगा, जो वैसे उसका नेम है, उसी नेम की ही डीबी बनाऊंगा, ताकि मुझे कोड के अंदर जाके ना देखना पड़े कि मेरी इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट, इस प्रोजेक्ट की जो है वो डेटाबेस कौन सी है। मैं जस्ट डेटाबेसेस के नाम देखूं, मुझे पता लग जाए जी ये फला जो है प्रोजेक्ट की डेटाबेस है। हदीस नहीं है कि हमने सेम रखना है, चेंज भी रख सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड वे यही है कि आप अपने प्रोजेक्ट रूट के नाम से ही अपनी डेटाबेस का नाम रखें। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू क्रिएट, डेटाबेस क्रिएट हो गया एंड दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए जो आपका ये जो MySQL सर्वर है, ठीक है, इसकी क्रीडेंशियल्स क्या है। इसकी क्रीडेंशियल्स में बेसिक क्या होता है, होस्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, होस्ट नेम क्या है, इसका लोकल होस्ट है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होता है, एग्जाम का और वैम का दोनों का सेम होता है। अच्छा, अब यूजर नेम क्या है, रूट, पासवर्ड क्या है, ब्लैंक। एग्जाम के केस में ब्लैंक होता है, और आई थिंक वैम के केस में पासवर्ड भी रूट होता है, यूजर नेम भी रूट होता है। तो आप जब इंस्टॉल कर रहे होंगे वर्डप्रेस तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा है। मेरे ख्याल में वैम के अंदर यूजर भी रूट होता है, पासवर्ड भी रूट होता है, लेकिन एग्जाम के अंदर यूजर नेम जो है वो रूट होता है, लेकिन पासवर्ड ब्लैंक होता है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, लोकल होस्ट और हिट करना है स्काई अंडरस्कोर
मार्केटिंग का। अब जी मैंने इसको हिट किया है तो ये देखें जी मेरे पास व्यू आ गया इंस्टॉलेशन का। अब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। लैंग्वेज कौन सी करनी है इसके अंदर? उर्दू भी है और शायद पंजाबी भी है, फारसी, हजारागी, बासा, जावा, पश्तो भी है। अगर आप इसका सारा कंटेंट पश्तो में देखना चाह रहे हैं, बेसिक कंटेंट तो पश्तो में नज़र आएगा। सराइकी भी है, ठीक है, और पंजाबी उर्दू है, उर्दू, सराइकी, ठीक है, और पश्तो। ये सारी, अब हो सकता है किसी सराइकी बंदे ने और किसी उर्दू बंदे ने जी खुद से ये एक फीचर बनाया और वर्डप्रेस वालों को दिया हो जी ये जी इसको ऐड करें, या वर्डप्रेस वालों को सेल किया हो, या हो सकता है वर्डप्रेस की अपनी टीम बैठी हो, कोई सराइकी या उर्दू बंदा, उसने ये सारा प्रिपेयर किया हो, ठीक है। अच्छा जी, खैर आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू। अच्छा, अब वो आपको इंस्ट्रक्शंस बता रहा है, वो कहता है कि आपको पहले पता होनी चाहिए ये 4-5 चीज़ें। डेटाबेस नेम क्या बनाई है वो पता हो आपको, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। टेबल प्रीफिक्स क्या होता है? आप जो भी कंटेंट देंगे टेबल प्रीफिक्स में, वो क्या होगा, जो आपके डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनेंगे वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के दौरान, तो वो हर टेबल से पहले वो लगेगा, ठीक है। ये इसलिए भी होता है कि आपको पता लगे कि आपके कोई प्लगइन का टेबल है तो वो कौन सा है, आपके अपने वर्डप्रेस के टेबल हैं वो कौन से हैं। तो वर्डप्रेस के टेबल की निशानदेही करने के लिए हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। ये आगे मूव करते हैं, लेट्स गो। अच्छा, अब डेटाबेस नेम क्या था, उठाएं जी यहाँ से, स्काई मार्केटिंग। मैं यहाँ से एग्जैक्ट कॉपी करता हूँ ताकि मुझे स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, या आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता हो, वरना मैं तो, मुझे पता है कि मैंने स्काई मार्क ही रखा है तो मैं सिंपल दे देता। यूज़र नेम रूट, पासवर्ड खाली है, ब्लैंक का मतलब ये नहीं कि मैं ब्लैंक लिखूं, ब्लैंक का मतलब ये है कि बिल्कुल ब्लैंक है। लोकल होस्ट और टेबल प्रीफिक्स क्या है, WP अंडरस्कोर। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, SH लिख सकता हूँ, TW लिख सकता हूँ, W लिख सकता हूँ, वट एवर जो भी मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ प्रीफिक्स वो मैं दे सकता हूँ। सबमिट करता हूँ इसको मैं, रन द इंस्टॉलेशन, ठीक है जी। अब मतलब आपकी डेटाबेस की क्रीडेंशियल्स ठीक थी, अगर डेटाबेस की क्रीडेंशियल्स गलत होती थी वो आपको एरर देता कि पासवर्ड गलत है, यूजर नेम गलत है, वट एवर जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब साइट टाइटल, लाइक मैं कहता हूँ जी स्काई मार्केटिंग मेरा साइट टाइटल है, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 123। पासवर्ड के लिए हमेशा ध्यान में रखें, जो पासवर्ड आपने रखना होता है इंतहाई, सॉरी, इंतहाई कम्प्लेक्स तरीन पासवर्ड रखना होता है आपने, ठीक है, ताकि वो हैक ना हो सके पासवर्ड, ठीक है। लेकिन लोकल पे ऊपर लोकल सर्वर पे काम करते हुए आपने पासवर्ड 123 या मतलब इतना छोटा रखना है कि आपको बार बार पासवर्ड देने में दिक्कत ना हो। यस आई वांट टू यूज दिस वीक पासवर्ड, ठीक है जी। अब ईमेल like या बल्कि, ठीक है जी, एक्चुअल आप ईमेल देंगे लाइक ये स्काई marketing@gmail.com, ठीक है जी। अच्छा, आपने इस चेक बॉक्स को नहीं छेड़ना, ये वर्डप्रेस की एसईओ से रेलिवेंट है, ठीक है जी। आगे मूव करें, ठीक है जी। अब ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है। हो सकता है आपके पास ज़्यादा टाइम लगाए ड्यू टू योर कंप्यूटर, क्योंकि मेरे पास SSD लगी हुई है, तो SSD के अंदर वैसे भी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, तो हो सकता है आपके पास टाइम लगा रहा हो और आप परेशान हो रहे हो, भाई वहाँ पे तो नहीं लगा रहा था, यहाँ पे इतना टाइम क्यों लगा रहा है, तो वो आपका लैपटॉप की स्पीड का भी इशू हो सकता है। सो ठीक है जी, ये लें जी आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का ये डैशबोर्ड है, जहाँ से आपने वर्डप्रेस के फ्रंट एंड को मैनेज करना है, ठीक है।
विजिट साइट पे जाता हूँ तो ये लें जी, बाय डिफ़ॉल्ट स्काई मार्केटिंग की वेबसाइट बन गई। अब इसके अंदर चेंजेस करनी है हमने। ये एक सिंपल इंस्टॉलेशन है। अब आई डोंट थिंक सो कि हम इसके अंदर कोई मसला है, कोई इशू है, तो आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आगे मूव करता हूँ लाइक इसके एडमिन पैनल की तरफ। ठीक है जी। एडमिन पैनल के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट के कंटेंट को, लेआउट को, हर चीज़ को ही हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमने देखना क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। लाइक अगर मैं इस वेबसाइट पर बैठा हूँ और मैं लॉगिन हूँ, तो ये रहा जी न्यू का एक टैब है जी, मतलब एडमिन टैब्स, एडमिन फीचर यहाँ पे भी डायरेक्ट भी जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है। कस्टमाइज में जाऊँगा तो इसकी जो है वो बेसिक चीज़ें आ जाएंगी। स्काई मार्केटिंग डैशबोर्ड में जाना है, थीम्स में जाना है, विडियोस में जाना है, मेन्यूज़ में जाना है। तो सबसे पहले हम थीम्स देख लेते हैं। डिफरेंट थीम्स आती हैं हमारे पास। अब लाइक यहाँ पे है जी। ठीक है। ये करंट जो थीम एक्टिव है उसके अंदर की चीज़ें हैं। लाइक आप जी इसका जो है टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से होगा। टैग लाइन होती है इसके अंदर एक, टैग लाइन की वजह भाई इसमें होगी ये जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। ठीक है। ये रहा जी कम एंड गेट योर ड्रीम होम। ठीक है जी। स्काई मार्केटिंग। ठीक है जी। अच्छा, सिलेक्ट साइट आइकन। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि उसी का ही उठा के यहाँ पे लगाऊं। ओके। स्काई मार्केटिंग। ठीक है जी। कैपिटल से मार जी बना बना बना। ठीक है जी। इसका लोगो मैं उठा सकता हूँ यहाँ से। ओके। कॉपी। ठीक है जी। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी इमेज, सेव इमेज एज स्काई मार्केटिंग लोगो, इट शुड बी ऑन। चलो यहीं पे रख लेते हैं ऐसे। ठीक है जी। ये डाउनलोड हो गया मेरे पास। अच्छा, अब मैं जी ओके स्काई मार्केटिंग। ठीक है जी। सिलेक्ट। अच्छा, इसका जो है स्किप क्रॉपिंग, तो अभी क्योंकि एडजस्टेबल नहीं है इसके हिसाब से, तो दैट्स वाई ये शायद ठीक से नज़र भी ना आ रहा हो। तो आप उस इमेज को उसके अकॉर्डिंगली सेट करेंगे आप, लाइक दिस। इसको ख़त्म। ठीक है जी। कम एंड गेट योर ड्रीम्स होम अबाउट ब्लॉग कंटेंट। ठीक है जी। अब ये प्रॉपर कंटेंट आ गया उसका। ठीक है। ये मेन्यूज बने हुए आ गए हैं जी। लाइक थीम मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर मैं थीम चेंज करूँ तो क्या होगा, थीम सॉरी कहाँ से चेंज करूँगा मैं। आ, अभी जस्ट बेसिक देख रहे हैं कि इंस्टॉल कैसे होता है, इसके डिफरेंट व्यूज़ में कैसे देख सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2020 है, 2019 है, 2017 है। ठीक है जी। लेटेस्ट 2020 है। ठीक है। उससे पिछला वर्जन 2019 है, उससे पिछला वर्जन 2017 है। ठीक है।
और मैंने जो इसके पहले वर्जन पे काम किया था 2013 था मेरे ख्याल में, या 2012 था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 2013 था या 12 था जो मैंने फर्स्ट जो है इसके जो है वो थीम पे काम किया था। ठीक है जी, लाइव प्रीव्यू जी, इस थीम का मैं लाइव प्रीव्यू देखना चाह रहा हूँ। तो लाइव ये इस तरह से नज़र आ रहा होगा कुछ। ठीक है जी, ये मेन्यूज हैं जी इसके। ओके, साइट आइडेंटिटी, आइकन शुड बी स्केयर। ठीक है, यहाँ पे वो प्रॉपर आपको उसकी साइजिंग भी बताता है, तो क्या आइकन होना चाहिए। खैर, कलर्स डिफ़ॉल्ट कलर है, कस्टम कलर अगर आप कोई लगाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बटन्स, लिंक्स, फीचर, इमेज एक्सेट्रा उसके ऊपर है। और इसके अलावा मेन्यूज़ को भी आपने नहीं छेड़ना, मेन्यूज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। और किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, बस आपने साइड आइडेंटिटी तक जाना है एंड दैट्स इट। एक्टिवेट एंड पब्लिश। ठीक है जी, अब देखता हूँ अब इसका क्या रंग नज़र आता है। तो ये लेंगे, ठीक है, सेम वही चीज़ आ गई है जो उसमें नज़र आ रहा था। ठीक है जी, अब एक और काम करता हूँ जी, लाइक थीम 2017 लाइव प्रीव्यू ले लूँ अगर मैं इसका पहले। तो लाइव प्रीव्यू में ये होता है कि इससे पहले कि आप उसको लाइव करें, आप पहले ही उसका लेआउट देख लें कि कैसा चल रहा है। ठीक है, इस तरह से होगा लेआउट। एक्टिव एंड पब्लिश। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है, चीज़ें वही चल रही हैं लेकिन स्टाइल उसका चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। अटेंडेंस चार्ट शो नहीं हो रहा। आप आई थिंक मोमल हैं, आप हसन स्टार या अदील जिसके भी आप अंडर आती हैं, या आप जो भी हैं आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। अटेंडेंस हर बंदे ने लाजमी लगानी है। ठीक है, लेक्चर भी भले ले रहे हैं, पीछे अटेंडेंस भी लगा लें, कोई इतना कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगना। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम पेजेस और पोस्ट के ऊपर, जो बेसिक कंटेंट है। लाइक ये, अब ये जो होम है, ये अबाउट है, ये ब्लॉग है, ये कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली पेजेस होते हैं। अब मैं अगर ब्लॉग पे आऊँ, हेलो वर्ड अबाउट द साइट, ये दो सेक्शन है, ये पोस्ट है। पीछे प्रोग्रामेटिकली अगर हम जब इसको कोडिंग में कॉल कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर होगा दोनों का। ठीक है, लेकिन पेजेस और पोस्ट का जो है यहाँ पे कंसेप्ट आपको डिफरेंट दिखाया जाएगा। ऑलमोस्ट देखने में आपको सेम लगेंगी, 19-20 का ही फ़र्क होगा चीज़ों के अंदर, फीचर्स के अंदर। पेज आपका पूरा का पूरा, ये जो एक वेब है, वेब लेआउट पूरा का पूरा ये एक पेज होता है। इसके अंदर जो छोटे छोटे सेक्शन बनाते हैं हम, लाइक ब्लॉगिंग से रेलिवेंट, न्यूज़ से रेलिवेंट, तो वो पेज, वो पोस्ट होती है। मतलब पोस्ट क्या है, बेसिकली पेज का पार्ट है। मल्टीपल पोस्ट एक पेज का पार्ट होती हैं, और जो एक पेज है वो पूरा का पूरा जो लेआउट है वो बेसिकली क्या है, एक पेज है आपका। अच्छा, अब मैं आता हूँ पेजेस और पोस्ट के ऊपर। आपने जस्ट थीम्स को देख लेना है, जो आपको प्यारी लगती है वो आप एक्टिव कर लें। अभी न्यू ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हम आगे मूव करेंगे तो हम न्यू थीम्स भी ऐड करेंगे, फिर हम बहुत सी चीज़ें देखने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, तो अच्छा जी, हाँ, पोस्ट और पेजेस देखने चाह रहे हैं। ये लीजिए, पोस्ट देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है जी, हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट आ रही है, ऐड न्यू पोस्ट। फ्राइडे ऑफर। ठीक है जी, इट्स come and get your dream house
इन ओल्ड रेट्स, ठीक है जी। अच्छा, हम पोस्ट पे बैठे हैं। आ, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपके सामने। अभी कैटेगरीज पे भी नहीं जाते, टैग्स पे भी नहीं जाते, फीचर इमेज को देखते हैं और स्टेटस विजिबिलिटी को देखते हैं। अब स्टेटस विजिबिलिटी क्या है? पब्लिक है। आप इसको चेंज करके प्राइवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट का मतलब क्या होगा? आप लॉगिन होंगे तो आपको उस वेबसाइट पे वो पोस्ट नजर आएगी, नहीं तो नहीं नजर आएगी। पब्लिक क्या है कि हर बंदा देख सकता है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं, ठीक है। लाइक इसका पासवर्ड 123, कि कोई भी बंदा अगर इस पोस्ट को देखना चाह रहा है, उसको पास पता होगा तो वो ये पोस्ट देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। हो सकता है वो कोई कूपन नंबर उन्होंने जारी किया वो, ठीक है। अच्छा, अब पब्लिश क्या करना है आपने? जैसे ही आप यहाँ से अपडेट करेंगे फौरन हो, या किसी प्रीवियस डेट पे करना है पब्लिश, या फ्यूचर डेट पे रखना है इसको। फ्यूचर डेट पे रखेंगे तो क्या होगा? जब वो डेट आएगी, ठीक है, उसी वक्त वो क्या हो जाएगा आपका? पब्लिश हो जाएगा। लाइक मैं कहता हूँ ये 12 तारीख को है, ठीक है, तो पब्लिश सितंबर 12, 5:35 AM पे ये क्या होगी? पोस्ट पब्लिश होगी, ठीक है। अच्छा, स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, कि मतलब पोस्ट के बाद पोस्ट है या ये टॉप पे है, तो मैं उसको टॉप पे कर देता हूँ। अच्छा, परमालिंक्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो इस पोस्ट का यूआरएल होता है, ठीक है, वो परमालिंक होता है। लाइक अगर मैं इसको हिट करूं, इस वन अभी ये सेव नहीं हुई तो फिर भी दिखाएगा। हाँ जी, ठीक है, तो ये पेज ये इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी वो, ठीक है। अच्छा, होम पे अगर जाएं जी इसके, लाइक छोड़िए जी इसको, मैं खैर अब सेव कर रहा हूँ। अपडेट अपडेट करने से पहले प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। कैन नॉट बी स्टिकी एंड हैव अ पासवर्ड, ओके, क्योंकि पासवर्ड है दैट्स वाई स्टिक नहीं रह सकती, तो मैं इसको पब्लिक करता हूँ। ओके, सो प्रीव्यू में इसको पहले कर सकता हूँ। अभी बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। इन चीज़ों को भी बाद में देखते हैं, मैं करता हूँ। पहले सिंपल एक पोस्ट बना लें जिस तरह से आपकी पोस्ट ये नज़र आएगी, ठीक है जी। ओके, अपडेट कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा जी, यहाँ पे जी इसके होम पे आता हूँ मैं, ठीक है जी, ये होम है मेरे पास। और देखते हैं यहाँ पे कहीं लेटेस्ट पोस्ट भी आ रही हैं। अबाउट, ठीक हो गया जी। ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर आएगा जी आपका। अच्छा, एक ही पोस्ट आ रही है, वन पोस्ट है ये। कॉन्टैक्ट, अगर मैं थीम चेंज करूं तो उसमें क्या होगा? एक और थीम, लाइक जो फर्स्ट वन वाली थी, दिस वन आई थिंक 2020, तो शायद इस पे जो है वो सारी की सारी पोस्टें दिखा रहा हूँ, जितने भी पोस्ट हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। अबाउट ब्लॉग, हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। अच्छा जी, लेटेस्ट वाली पोस्ट ये नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा भाई? ओके, ये था जी, सो स्केड्यूल्ड है ये। एडिट, स्टिक टू द टॉप, इसको स्केड्यूल्ड नहीं करते हम।
ठीक है जी। अब ये थीम, अब इस थीम का फीचर है कि ये सारी की सारी ब्लॉग के अंदर पोस्टर दिखा रहा है, तो आई थिंक उसमें भी होगा, लेकिन स्टिक टू द थीम। मैं दोबारा से ओल्ड वर्ड लगा के देखता हूँ। 2017 था, तो शायद इसके अंदर सारी की सारी ना दिखा रहा होगा, क्योंकि हर थीम की अपनी जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो वैसे दिखाना तो यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि वो स्केड्यूल थी, दैट्स वाई कि वो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये देखें। ठीक है, ये लेटेस्ट पोस्ट आ गई आपकी, ये हेलो वर्ल्ड पुरानी पोस्ट है। अबाउट कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट का पेज है जी, तो ये कॉन्टैक्ट का कंटेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैं लॉगिन हूँ, दैट से मुझे यहाँ पे एडिट की ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैं लॉग आउट हो जाऊँ तो ये नहीं दिखाएगा इसकी ऑप्शन। ये लगे स्काई मार्केटिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई ऊपर वो पैनल भी नहीं आ रहा जो शॉर्ट डैशबोर्ड था। ठीक है, ब्लॉग पे जाता हूँ तो देखें कोई एडिट की ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि मैं लॉगिन था, दैट्स वाई मुझे ऑप्शन दे रहा था। अच्छा, अब वेबसाइट पे आप लॉगिन कैसे हो सकता है डैशबोर्ड पे? तो उसके लिए था जी WP एडमिन। ठीक है, स्काई मार्क आगे, मतलब एक्चुअल उस वेबसाइट का लिंक देना आपने, उसके आगे WP एडमिन देना है। इसको मैं हिट करता हूँ तो ये एडमिन पैनल आ जाएगा जी। ठीक है जी, मैं लॉगिन करता हूँ इसको, तो ये डैशबोर्ड आ गया, ये विजिट साइट, ये ले ली। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, पेजेस, ये था पोस्ट। पोस्टों को हम फर्दर और भी डिस्कस करेंगे। पेज और पोस्ट, ये भी मैं सिर्फ आपको जो है वो एग्जिस्टिंग कंटेंट दिखा रहा हूँ। लाइक मैं पेजेस पे जाता हूँ, ये देखिए अबाउट ब्लॉग कंटेंट सैम्पल पेज, और ये एक और नया पेज बना हुआ है। ठीक है जी, तो लाइक ब्लॉग है, अबाउट को अगर मैं एडिट करता हूँ, ठीक है, ये अबाउट का कंटेंट है। लाइक मैं कहता हूँ जी अबाउट अस, और theme is based on 1000+ employees। ठीक है जी, तो स्टार्ट में देखें लाइक डॉक्यूमेंट, तो सेम वैसे ही आपको नज़र आएंगी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। ठीक है जी, डिस्कशंस, मतलब इसके ऊपर खैर इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप इतना एक प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि चीज़ें इसमें बड़ी माइनर माइनर सी हैं। मुझे नहीं फील हो रहा होगा, मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन जब आप करने बैठेंगे आपको भूल जाएगा। अभी आप इतना कर लें बस। ठीक है जी, लाइक इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अबाउट अस लिखा हुआ आ रहा है, पेज का टाइटल ओपन करता हूँ तो आ रहा है आवर टीम इज 100% दिस। ठीक है, अब इतना काम कर लें, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये देख लें, इस वक्त अगर आप फ्रीलांसिंग पे देखें तो आपकी जो वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट जॉब्स हैं, तकरीबन 60 to 70% कह सकते हैं, 50 to 60 to 70 तो नहीं, 50 to 60% कह सकते हैं कि वर्डप्रेस की हैं। 50 to 60% वर्डप्रेस की हैं। और उन जॉब्स में जो मेजर जो वर्क है, जो हम इस हफ्ते में वाइंड अप कर लेंगे, इस एक हफ्ते में, या शायद अगला हफ्ता थोड़ा सा ले हम, तो इस ड्यूरेशन में जितना का हम काम करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर, 70 to 80% उतना ही काम होता है मार्केट के अंदर वर्डप्रेस का। जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम होती है, लेकिन बहुत हाई पैसे मिलते हैं उसके। तो वो अब हम जो है ना PHP के बाद देखेंगे, PHP से पहले हम उसको नहीं देख सकते। तो अभी आज के लिए इतना ही बहुत है कि जो है आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्लस पोस्ट और पेजेस को देखना है, थीम्स को देखना है, छोटी मोटी चेंज करनी है बस। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। पोस्ट की फर्दर चेंजेस हम कल देखेंगे, पेजेस की फर्दर चेंजेस हम कल देखेंगे, आज नहीं देखना।
हाँ वो मैंने एडवांस डेट सेट की हुई थी, दैट्स वाई कि वो, क्योंकि मैंने स्केजुलिंग की थी तो एडवांस डेट की थी, जब एडवांस डेट आएगी तब वो पब्लिश होगी। जैसे आपको याद होगा, शायद अभी भी मैसेजेस में हो, मैंने तो कभी नहीं किया स्केजुल। हाँ, स्टूडेंट टाइम में स्केजुलिंग मैसेज बहुत किए हैं, क्योंकि थे हम खिडार मुठे टाइप, तो हमारी सराइकी में खिडार मुठा उसे कहते हैं। मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ, तो जो ना खेल कूद का अंधा हो, अपने जो है ना वो एक्टिविटीज शौक शौक जो होते हैं ना इंसान के, तो उनका शिदाई बंदा हो। तो हम सारा दिन मूवीज और घूमना फिरना, यूनिवर्सिटी टाइम में तो यही कुछ चलता था। फिर असाइनमेंट से रेलिवेंट कोई मैसेज अपने आप को करना हो, किसी दोस्त को करना हो, तो हम क्या करते थे, स्केड्यूल मैसेज स्केड्यूल कर देते थे, रात के 12 बजे सेंड हो जाए, 3 बजे सेंड हो जाए, सुबह के 6 बजे सेंड हो जाए। तो स्केड्यूल मैसेज के थ्रू ही हम चीज़ें याद रखते थे, अलार्म के थ्रू। तो स्केड्यूल मैसेज का मतलब ही होता है कि लाइक आपने किसी को बर्थडे विश करनी है, तो आप क्या करें जी, पहले से ही उसका मैसेज स्केड्यूल कर दें जी, रात 12 बज के 1 मिनट पे या 12 बजे एग्जैक्ट उसको बर्थडे का मैसेज पहुंच जाए। स्क्रीन स्टॉप ऐसा ना करें भाई, मेरे पास तो ठीक आ रही है। जी जी, होपफुली हर चीज़ अब आप लोग, वैसे मेरे पास तो चल रही है, ठीक चल रही है। आपके पास शुमाइला शायद इंटरनेट का इशू होगा, किसी और को भी अगर नज़र नहीं आ रही तो वो बताए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ब्राउज़र में ठीक चल रही है। क्योंकि स्क्रीन अगर स्टॉप हो, लोडिंग पे हो, तो वो यहाँ पे भी लोडिंग पे ही होती है, मेरे स्ट्रीम यार्ड की स्क्रीन के ऊपर। अब आप लोग अपनी जो है वो क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं, लाइव आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक वेबसाइट पर एचटीएमएल और वर्डप्रेस, भाई ये जो वर्डप्रेस है, लाइक भाई ये बेसिकली वर्डप्रेस के ऊपर जो है आपका इसका बेसिक जो आपके सामने नजर आ रहा है सारा कुछ एचटीएमएल का ही है। वर्डप्रेस बेसिकली उसका जो बैक एंड है वो पीएचपी पे बेस करता है, और फ्रंट एंड उसका जो नजर आ रहा है वो एचटीएमएल सीएसएस ही है। ठीक है, इसमें सारी चेंजेस आपने एचटीएमएल सीएसएस की ही हैं। ओह थैंक यू। ठीक है जी, फहद को मैं साथ में लेता हूँ। जी फहद, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर कल वाला लेक्चर तो मिस हो गया था, मुझे बैंक से पर मतलब थोड़ा आता था पहले से, वो भी स्टार्ट अभी कर तक दिया। कल वाला लेक्चर पढ़ा है, मैंने ग्रुप में देखा, अभी तक कल वाला लेक्चर पढ़ा है। ये लेक्चर खत्म करते ही पहले आप कल वाला लेक्चर देखें। इंशाल्लाह सर मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। तो ये ठीक है, डन है। वर्ल्ड प्रेस मेरे लिए नई चीज़ है सर, अभी देखा है, ये भी ये करूँगा उसे। ये ऑलमोस्ट सबके लिए नई चीज होगी, इसलिए हम इसको बहुत बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं। मैंने इसलिए जस्ट इसकी इंस्टॉलेशन और जनरल सा बताया है, आप उसमें बड़े डेप्थ में ना जाएं अभी फिलहाल। आप ये देखेंगे, आप एक्सप्लोर इसको आपने खुद ही करना होगा। ठीक है, जी सर। एक्सप्लोर इसको आपने खुद ही करना होगा। छोटी छोटी चीजें अगर हम ये छोटी छोटी चीजें अगर इसकी देखने बैठ जाएं, तो ये तकरीबन समझ लेंगे फिर पूरा शायद सेशन वर्डप्रेस पे गुजरे। वर्डप्रेस बहुत बड़ी चीज है, बहुत बला चीज है। आप ये देखेंगे कि अभी तो ये आप जस्ट इंस्टॉलेशन देख रहे हैं ना, आप इस वीक के एंड में, आज क्या दिन है, मंगल है शायद ना, बुध जुमेरात जुम्मा, होपफुली इसी वीक के अंदर जुम्मे वाले दिन आपको फील होगा कि जो है कि आप 2 घंटों के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, सिर्फ 2 घंटों के अंदर। इंशाल्लाह 2-3 घंटे 4 घंटे चले, एक दिन लगा ले, एक दिन के अंदर आप बड़ी जबरदस्त किस्म की वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। ये इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। वो पीएचपी कब ठीक स्टार्ट है, होगा? पीएचपी वर्डप्रेस के फौरन बाद, होपफुली नेक्स्ट वीक के लास्ट से या शायद स्टार्ट से स्टार्ट हो जाए। ओके सर, नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी पीएचपी। इंशाल्लाह सर। ठीक है, और हम अपवर्क भी नेक्स्ट वीक से ही उम्मीद है स्टार्ट करेंगे। ओके सर। भाई सिंपल आप यार, फिर ना ये वीडियो है इसलिए कि भाई इसको आप शुरू से देखें कैसे होगा। चले मैं फिर भी बता देता हूँ, आपने क्या करना है, सिंपल लोकल होस्ट /php में एडमिन ओपन कर लेना है।
ब्राउजर के अंदर से समझ ना आ रही हो कि आपको यूआरएल समझ ना आ रहा हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हो, तो आप क्या करें, सिंपल एडमिन पैनल पे जाएं, माई एसक्यूएल के सामने एडमिन को क्लिक करें, ये ओपन हो जाना है। यहाँ पे न्यू का कीवर्ड आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, न्यू पे क्लिक करें, डेटाबेस का नाम दें, क्रिएट करें, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सर। भाई वर्डप्रेस की तो बनानी जो है ना वो सबसे पहले है, ठीक है, और उस पर फिर अंधाधुंध काम स्टार्ट कर देना है। इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर आप वर्डप्रेस की गिग्स भी बनाएंगे और काम भी स्टार्ट कर देंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे को कोई एक दो बंदे ऑर्डर भी लेके बैठे होंगे। मैं तो चाहता हूँ सारे के सारे ऑर्डर लें और इसी हफ्ते में लें, तो वर्डप्रेस की गिग्स भी आप बनाएंगे, इसी वीक में ही बनाएंगे आप। कोई और क्वेश्चन किसी का हो, कोई लाइव आना चाहे आ जाए। जी आदिश क्लियर है? नहीं क्लियर मैं फिर बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो पूछे। आज आपने क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और उसके अंदर थीम्स चेंज करके देखनी है, पेजेस जो बने हुए हैं उन्हीं को चेंज करके देखें, पोस्ट जो बनी हुई है उन्हीं को चेंज करके देखें, न्यू पोस्ट बना के देखें। उसकी फर्दर जो डेप्थ वाली चीजें वो हम कल देखेंगे। नहीं, HTML से वर्डप्रेस में कन्वर्जन होती है, वर्डप्रेस से HTML में कैसे आएगी? HTML से वर्डप्रेस में कन्वर्जन होती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ कि कोई भी वेबसाइट अगर आपने देखनी हो कि वो वर्डप्रेस की है या किसी PHP में बनी हुई है, तो कैसे पता चलेगा ये भी बताता हूँ मैं। कोई मसला नहीं, स्लो स्लो चल रहा, मैंने इसलिए नहीं बताया आज, सिर्फ इतना बताया 3-4 चीजें। आपने सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपने पेजेस को देखना है, चेंज करना है हल्का सा, कोई एक न्यू पोस्ट बना के, सॉरी, कोई एक आपने न्यू पोस्ट बना के देख लेनी है। ठीक है, तो स्लो स्लो चल रहा है, डोंट वरी। आप जब करेंगे आपको लगेगा कि बस इतना ही किया आज, देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं दिखाना चाह रहा था जी हाउ टू चेक कि वेबसाइट कोई वर्डप्रेस की है किसी और चीज की है। यस, इसका बेसिक मकसद ही है वर्डप्रेस का कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम निकाल। अब जो इसके अंदर हम HTML टू वर्डप्रेस कन्वर्जन भी करेंगे, जब हमारे पास HTML कोड होगा हम उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये हम PHP की बात करेंगे। ठीक है, हमेशा किसी भी वेबसाइट की पहले HTML बनती होती है, उसके बाद उस पर काम होता है, उसके बाद उस पर PHP का काम होता है, या HTML या उसका ऊपर वर्डप्रेस का या कोडिग्नेटर का या लार्वल का। सारे बैकएंड के काम बाद में होते हैं, हमेशा सबसे पहले फ्रंट एंड का काम होता है, सबसे पहले HTML बनती होती है। अब ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट आपको मज़े मज़े की यहाँ से मिल जाएंगी। कहाँ से? वर्डप्रेस से। अच्छा, मैंने पता करना होगा मेरी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस की है या नहीं है, तो 2 से 3 वेज हैं। सिंपल जी, लाइक ये वेबसाइट है, अब मुझे नहीं पता ये वर्डप्रेस में या किसी और चीज़, या तो मैं पहले से वर्डप्रेस पे काम करता हूँ तो मैं जांच सकता हूँ कि यार ये जो डिज़ाइन है सेम वर्डप्रेस की थीम्स वाला है, तो शायद ये वर्डप्रेस पे ही होगी। फर्दर कंफर्मेशन के लिए क्या है, Ctrl+U, या इसी पेज पे ही व्यू पेज सोर्स कर लो। Ctrl+U भी आपका व्यू पेज सोर्स निकालेगा, राइट क्लिक करके भी व्यू पेज सोर्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप Ctrl+F सर्च करें, WP_, ओहो, आपको आएंगे WP__ नहीं है, ठीक है, तो ये देखें WP includes, ठीक है जी, ये WP हाइफन से यहाँ पे सारा कंटेंट आ रहा है, WP- contents themes एंड फला फला फला, ठीक है, WP कंटेंट। ठीक है, तो ये क्या वर्डप्रेस की है, क्योंकि इसका सारा जो स्ट्रक्चर है
भले नाम चेंज कर लो, हर चीज चेंज कर लो, लेकिन अंदर जो डायरेक्टरीज हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते। अगर वो चेंज करना तो फिर अपना फ्रेमवर्क बना लो भाई। ठीक है जी, WP डैश कंटेंट, WP डैश अपलोड्स, इस तरह से करके आपका होगा। ठीक है, तो ये क्या वर्डप्रेस की वेबसाइट है। लाइक स्काई मार्केटिंग ही चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक और वे ये भी है, लाइक ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके WP डैश एडमिन करके अगर मैं हिट करता हूँ उसे, तो ये पैनल आ जाता है, मतलब ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ जी, और सॉरी, स्काई मार्केटिंग, ठीक है, ये लीजिए स्काई मार्केटिंग डॉट पी के। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो ये वेबसाइट है, ये आया कि वर्डप्रेस पे बनी है। मुझे इसका स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि ये वर्डप्रेस पे बनी है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ जी, कंट्रोल यू। ठीक है, अच्छा, इससे भी एक सस्ता सस्ता मतलब कि इजी वे कि मैं इसको WP डैश एडमिन करके देख लूँ। तो भाई ये वर्डप्रेस की ही वेबसाइट है। ठीक है, WP एडमिन करके हिट कर लूँ या इसका सोर्स देख लूँ, दोनों के में आपको पता लग जाएगा। ये देखें, ठीक है जी, 652 इसके अंदर है। ये कोई थीम और प्लगइन्स, ये उनके कोड शोड और बला 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 हर चीज़ है यहाँ पे। ये इसके बेसिक डायरेक्टरीज भी मिलेंगी आपको, WP कंटेंट अपलोड एंड बला बला बला। ठीक है, इसको फर्दर हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है ना फिर जी। सिंपल, आप ये देखें जी, एशी डॉक्स में स्काई मार्क के नाम से मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड करके रखा था। ये इसके अंदर ये सारा कुछ है। तो क्या होगा, लोकल होस्ट, इस फोल्डर का नेम डाल के हिट करेंगे, आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ अभी, ये ले जी, लोकल होस्ट SKY_मार्क। ठीक है जी, ये ले जी, इसको हिट किया, ओपन होगी है ये वर्डप्रेस की वेबसाइट। और कोई क्वेश्चन है किसी का? या इसका डिसएडवांटेज सिर्फ छोटा सा है, वो भी, उसके भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं। जब हम प्लगइन्स पे आएंगे फिर हम देखेंगे। इसका फिलहाल हम डिसएडवांटेज इसका, इसमें एक सिक्योरिटी के इश्यूज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत इजी है, इसका स्ट्रक्चर हर एक को पता होता है। अगर हमारा सर्वर प्रॉपर सिक्योर नहीं है तो इसके हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हम इसकी सिक्योरिटी को अच्छा भी कर सकते हैं, वैसे ये लेस सिक्योर है, इतनी मज़े की सिक्योरिटी नहीं है वर्डप्रेस की। हाँ, जब पेमेंट्स वगैरह का आएगा इशू तो फिर हम डिफरेंट जो है सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमें। डिफरेंट सिक्योरिटी प्लगइन्स भी मिल जाते हैं उसकी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, वो फर्दर सिक्योर हो जाती है। हाँ, इसमें अब ये है कि क्योंकि प्लगइन्स, सारा काम प्लगइन्स के थ्रू हो रहा है, तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी कोई ऐसे तो इतना डिसएडवांटेज नहीं है इसका। ठीक है, हाँ, एक डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि इसका अपना एक ग्राउंड है, इसकी अपनी एक बाउंड्री है। इसकी बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही हम वर्डप्रेस की जो है वो जो चेंजेस हैं या जो उसकी जो है जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है वो एक स्पेसिफिक है, हम उसी के अंदर रहते हुए ही हमने खेलना होता है, उसके अंदर रहते हुए ही हमने अपने डेवलपमेंट करनी होती है। ठीक है, तो इसका जो असल डिसएडवांटेज यही है कि इसका एक स्पेसिफिक ग्राउंड है जिसके अंदर रह के ही हमें अपनी नीड को फुलफिल करना है। जबकि कस्टम PHP के अंदर क्या होगा, हम जहाँ पे जो चाहें, जो मर्जी चाहें वैसे कर लेंगे, वैसे कर सकते हैं। जी, SSL होता क्या, सिक्योर सर्वर लाइसेंस होता है, मैं भूल तो नहीं रहा, सिक्योर सर्वर लाइसेंस ही होता है मेरे ख्याल में SSL। SSL सर्टिफिकेट्स का एब्रीविएशन क्या होता है भाई?
SSL मीनिंग सिक्योर सॉकेट्स लेयर होता है बेसिकली। ठीक है, SSL लाइसेंस होते हैं डिफरेंट, इसको कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, मैं भूल गया था इसका जो एब्रिविएशन जो है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली सर्वर को सिक्योर करने के लिए लाइसेंस होते हैं डिफरेंट, उनको यूज करते हुए हम अपने सर्वर को सिक्योर करते हैं। बाकी बेसिक डिसएडवांटेज यही है कि हमें उसी के जो है वो प्ले ग्राउंड में रह के खेलना पड़ता है वर्डप्रेस के, जो उसका अपना स्ट्रक्चर है। तो जो कस्टम PHP है उसके अंदर क्या होता है कि आप हर तरह से अपनी जो है नीड को अपने मुताबिक आप फुलफिल कर सकते हैं। आप किसी स्ट्रक्चर के मातहत नहीं होते, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के मातहत होते हैं वर्डप्रेस के। बाकी बहुत मजे की चीज़ है, इसी वीक के अंदर ही आपको पता लग जाएगा ये क्या चीज़। और कोई क्वेश्चंस हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। असाइनमेंट मैं पोस्ट कर दूं जी। ठीक है जी, टुडे असाइनमेंट, आज डेट है जी 01/08/2020। असाइनमेंट्स ऑलमोस्ट वही होंगी आपकी, लाइक रेदर देन कि मैं टाइप करूँ, मैं पुरानी असाइनमेंट से कॉपी कर लेता हूँ। डेवलपर की सारी लाइफ कॉपी पेस्ट पे चल रही होती है, हालांकि नकल चोरी कहते हैं जिसे, तो इसमें हम नकल चोरी का ही काम करते हैं। कॉपी पेस्ट कम से कम खज्जल खार होना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, आपको क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है जी, असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट, ओके, कॉपी और यहाँ पे करके जी पेस्ट। अप्लाई ऑन दिस, मैक्सिमम दिस कंप्लीट, सेंड योर फाइल रिक्वेस्ट, इंस्टॉल एग्जाम एंड शिफ्ट। अच्छा जी, डाउनलोड WordPress and install it। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोट, अकॉर्डिंग टू MySQL credentials for exam। ठीक है जी, यूजर पासवर्ड एंड hosting name, लाइक होस्टिंग। ठीक है जी, यूजर है जी रूट, पासवर्ड है जी ब्लैंक, और होस्टिंग है जी लोकल होस्ट। और ये भी बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग भूल जाएं। अच्छा, वैप के लिए भी मैं अपडेट कर देता हूँ, और सॉरी ओके, यूजर पासवर्ड WAMW वैप। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया है, ये हो गया है। इंस्टॉल इट। अच्छा, इम्पोर्टेंट नोट, क्रिएट अ database
आओ भाई, इरफान कपूर आपकी कॉल आ रही है मैसेंजर पे, यहीं पे बता दें। ठीक है, मैं सेट कर देता हूँ। ये राजी 9, ठीक है। नो, अच्छा जी, क्रिएट डेटाबेस, create a database before uh, WordPress installation। इससे ज़्यादा यकीन माने कभी, आज मेरा 9वां बैच है, इतनी डिटेल में मैंने कभी भी असाइनमेंट अपडेट नहीं की। और अब हक बनता है कि कल मेरे पास कम से कम 100 इमेजेस हों आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में, कम से कम। ठीक है, कम से कम 100 इमेजेस मैं आपकी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आर्टिकल अनाउंसमेंट, ओके, सी ऑल, ये रही, इसको जी करते हैं पिन टू टॉप। ठीक है, ठीक है जी, असाइनमेंट भी कर दिया। अच्छा, शायद यहाँ पे टॉपिक आज का था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप भले आ जाएं सर, मेरी प्रोफाइल पिक्चर चेक करके बता दें, ठीक है। ओके, चलें देख लेते हैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर। हाँ ठीक है, अगर आप अपनी लगाना चाह रहे, अच्छी इमेज है, फिट है। और अगर देखें तो ये देखें, ओ सॉरी, ठीक है, लोगो भी अच्छा है। लोगों के अंदर और तो मजे की डालें, ठीक है, बेहतर है, पहले से बेहतर है, लेकिन इसमें और भी और कोई मजे की इमेजेस डालें लोगो वाली के अंदर। इसके अंदर एक ही है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। एक दो इमेजेस और भी अगर बनती हैं डालें। इसके अंदर मैंने कहा था कि आप ऑफ योर पावर पॉइंट स्लाइड्स, काफ़ी बेहतर है। बाय रिक्वेस्ट आप मुझे अब सेंड करेंगे अपनी। अब कल के असाइनमेंट भी देखता हूँ। ठीक है, बेहतर है। आई विल फिक्स एंड क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आई क्रिएट यूनिक एंड आई कैचिंग लोगो फॉर ब्रांड्स। ठीक है जी, और जी किसी को क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो है वाइंड अप करने लगा हूँ लेक्चर। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक और, जिनकी भी जितनी भी अटेंडेंस के आपके इश्यूज हैं, जो भी रेलिवेंट टू मैनेजमेंट के हैं, आप उनके लिए कॉन्टेक्ट करेंगे हसन भाई से और अदील भाई से। ठीक है, इन दोनों को आप लें लूप में। इन केस ऑफ एनी अटेंडेंस इशू और कोई भी रेलिवेंट टू द मैनेजमेंट इशू है, आप उन लोगों से कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।